मात्र 30 क्वेश्चन सर उसने रंगा है, मात्र 30 क्वेश्चन, और वो मुख्य परीक्षा के लिए पास है। एक बैकलॉग का भी 17 क्वेश्चन का रंगा हुआ OMR शीट, वो भी वायरल होता है और वो भी व्यक्ति मुख्य परीक्षा में चयनित होता है। लेकिन जब अंदर मुझे बताइए कि जब दूध का रखवाली करने के लिए अपॉइंट बिल्ली को किया गया है, तो वो दूध कहाँ से सुरक्षित है? क्यों हम लोग को प्रताड़ित किया गया? 2 महीना हम लोग भागे थे उधर, क्या इसलिए कि हम लोगों ने सच की आवाज़ उठाई थी? पूछना चाहता हूँ सर आपके कैमरे के माध्यम से, ठीक है, सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन से और भी लोगों से, कि बताइए सर हमारी क्या गलती थी? खून के आंसू रोए हैं हम लोग। यहाँ भी 15 लोग आत्महत्या, 15 लोग दौड़ में बने एक्साइज का। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक्साइज के सारे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। दोस्तों से भी, अपने झारखंड के युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अपशब्द का और असभ्यता का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि विशुद्ध रूप से ये छात्रों का प्रोटेस्ट है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने आंदोलन को हाईजैक करने ना दे। सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप अपना नैतिक समर्थन दें। हम इस वक्त जयपाल मुंडा स्टेडियम में हैं। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुणाल जी हैं, जो अक्सर इस तरीके के प्रोटेस्ट को या छात्रों की आवाज़ को लगातार उठाते रहे। स्वयं एजुकेटर हैं। हम समझेंगे कि बच्चों की क्या मांग है, क्या टाइमलाइन है, क्या प्रोसेस है, और बच्चों की जो मुख्य मांग है वो भी हम समझेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि इतना लेट या काफ़ी समय लग गया इतनी आवाज़ को वो करने में? हाँ, कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ। कहते हैं कि जब भी जागो तभी सवेरा। और ये झारखंड के छात्र अब जाग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसके पीछे का रीज़न आपको समझना होगा, ठीक है। ये कई एक वर्षों से जो भ्रष्टाचार का खेल जो होते आया है, अब ये झारखंड में पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। एक्सपोज कैसे हुआ? अभी आपने देखा कि 14वीं JPSC का जो मामला आया, मतलब सर ये अपने आप में एक अजीब सी बात है। बता दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूरा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो मैं पेपर्स के साथ बात करूँगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो 14वीं JPSC में क्या हुआ कि एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसी थी TDPL, ठीक है, TDPL का जो मैनेजर था, मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार, ठीक है, अभय तिवारी सबसे पहले तो एजेंसी का व्यक्ति था, मार्केटिंग मैनेजर था, ये बात सामने आ चुकी है। और वो JSSC CGL की जो परीक्षा थी, जो सबसे विवादित थी, उस परीक्षा में 2nd रैंकर है वो, 2nd रैंक BSO। और कब सामने आया? ये सामने अभी आया, जब तथ्य सारे जब फैक्ट से खुलने लगे। और उसके अलावा 4 अन्य परीक्षाओं में, JSSC की परीक्षाओं में उसने 4 अन्य परीक्षाएं पास की, जिसमें PGT का उसने टॉप किया, जो PGT सबसे विवादित एग्जाम रहा है, जिसका रिजल्ट 2023 से आज तक निकलते आ रहा है। उसमें भी उसने PGT में टॉप किया है, इंग्लिश में। तो उसी बीच क्या होता है कि आप देखें, एक पत्रकार बंधु ने जो है OMR शीट का जो दिया जाता है भरने के लिए, उसका एक कार्बन कॉपी भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप बाद में मिला सकें कि कितना नंबर आया आपका, कितना नंबर आया। मात्र 30 क्वेश्चन सर उसने रंगा है, मात्र 30 क्वेश्चन, और वो मुख्य परीक्षा के लिए पास है। मतलब JPSC में, जहां प्रशासनिक सेवा की जो रीढ़ मानी जाती है, जहां से लोगों का चयन होता है, उस परीक्षा में OMR शीट जो है वायरल होता है, और उसमें मात्र 30 क्वेश्चन रंगा हुआ विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो है पास आउट होता है। उसके अलावा अगले दिन एक और अखबार में खबर प्रकाशित होती है 2 दिनों के बाद, उसी परीक्षा JPSC बैकलॉग का, ये रेगुलर परीक्षा था जिसके बारे में मैंने बोला, एक बैकलॉग का भी 17 क्वेश्चन का रंगा हुआ OMR शीट, वो भी वायरल होता है और वो भी व्यक्ति मुख्य परीक्षा में चयनित होता है। मतलब ये अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है ये। मतलब ये अंदर से आप बाहर जितनी भी फ्रिस्किंग लगा लो, बाहर जितनी सिक्योरिटी टाइट कर लो, बाहर आप जितनी पीसेस कर लो सरकार की, नहीं हमारा परीक्षा फ्री एंड फेयर है, साउंड मोड में हम लोगों ने लिया है, और ये चलता आ रहा है। लेकिन जब अंदर मुझे बताइए कि जब दूध का रखवाली करने के लिए अपॉइंट बिल्ली को किया गया है, तो वो दूध कहाँ से सुरक्षित है? मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इसी तरह होता है लिखवा के। मतलब ये पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, भ्रष्टाचार का ये लेवल नहीं होगा कि मुख्य परीक्षा का कॉपी भी अंदर जो आ रही है बातें, जब प्रीलिम्स परीक्षा का हो सकता है तो मुख्य परीक्षा का क्यों नहीं? और साथ ही साथ इसका कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई गया, 300-400 लड़के हरियाणा के पास आउट है, और जैसा पता चल रहा है कि ये एजेंसी हरियाणा में भी परीक्षा ले चुकी है। ये मतलब इस लेवल का भ्रष्टाचार है, तो बताइए इस लेवल का। और इसकी एक अगली मैं कड़ी जोड़ दूँ, JPSC चेयरमैन सेम डे इस्तीफा देते हैं, और उन्हें CID पूछताछ के लिए बुलाती है, और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर गलती हुई है तो जांच हो। अच्छा। और उनका यस ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट जब्त करने का सिग्नल कि वो विदेश ना भागे, ऐसा अंदेशा है जांच एजेंसी को कि वो बाहर ना भागे। ये चल रहा है इस पूरे राज्य में। उसी से मैं कोरिलेट और एक चीज़ करूँगा, JSSC CGL का, ठीक है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। मैंने आपको बताया कि अभय तिवारी जो JSSC CGL में सेकंड रैंकर है, वो BSO में, ठीक है। और साथ ही साथ ये पता चल रहा है मीडिया के हवाले से कि उसकी भाई और पत्नी भी सेलेक्टेड है। अभी ये बात
जांच एजेंसी ने तथ्यों में सामने नहीं लाया है। ठीक है, पुष्टि नहीं। यस, जैसे सीजीएल की परीक्षा होती है उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हम लोग कोर्ट केस करते हैं, एक लड़ाई को पूरा 1.5 साल खींचते हैं, हाई कोर्ट स्टे करता है उसको। लेकिन जब वरीय जांच एजेंसी का मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ सर, बहुत ध्यान से देखिएगा जी राहुल, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। घुमा के दिखा देंगे। यस, ये देखिए जो हमारे वकील अधिवक्ता अजीत सर ने प्रोवाइड कराया है, हाँ। ये केस डायरी। केस डायरी मतलब कि जांच किस रूप में प्रतिदिन आगे बढ़ रही थी, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये बोल्ड में दिखा सकता हूँ। हाँ। ये मेरा पेपर नहीं है ये जी, ये वकील साहब का। ये कोर्ट का पेपर है, सॉरी ये कोर्ट का पेपर है, सीआईडी के पेपर जो हमारे अधिवक्ता अजीत सर ने दिया है। आप ये देखिए, सीआईडी हमेशा से बोलती है ये जांच एजेंसी कि पेपर लीक नहीं था, ये गेस क्वेश्चन था। लेकिन आप ये देखिए क्लियरली मेंशन है कि 135 क्वेश्चनों का उत्तर लीक करने यस, का। 135 क्वेश्चन का उत्तर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। ये कन्फेशन है और ऐसे तमाम कन्फेशन है, तमाम कन्फेशन। और इसी के आधार पे हाई कोर्ट ने एफिडेविट दिया है। मैं आपको एफिडेविट का भी पार्ट दिखाता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड में चीज़ें किस तरह से हो रही है, किस तरह से हो रही है, जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये अप्रैल या मई का आई थिंक मई का ये उसी का केस डायरी का एफिडेविट हाई कोर्ट में, जो इस केस डायरी के आधार पे हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है। इसमें जांच एजेंसी जो थे रविंदर जी जिनका नाम है, उन्होंने देखिए क्लियर कहा है कि 125 प्रश्न का उत्तर मिला है। देखिए, पढ़िए इसको गौर से, कैमरा दिखाने की जरूरत है जी। नीड टू मेमोराइज सम 120 पासेज ऑफ थर्ड पेपर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ सीजीएल एग्जाम। कैंडिडेट्स वर कॉल्ड to memorize. Candidates were called to Birganj, Nepal, to Patna, Muzaffarpur, Motihari, Raxaul, and made to memorize some 100 to 125 answer of the third paper general knowledge of CGL exam. ये केस के आयु बोल रहे हैं। उसके बाद पूरी टीम चेंज हो जाती है मई में, पूरी टीम, ठीक है, डीआईजी, एसपी और डीएसपी। उसके बाद एक नई टीम का गठन होता है और उसके बाद जो इनका देखिए सितंबर का कोर्ट का एफिडेविट है, सितंबर का, उसके कोर्ट के एफिडेविट में क्या 24, ठीक है, तब तक जो जांच चल रही थी। और उसके कोर्ट के एफिडेविट में क्या आता है, देखिए वही चीज़ें कैसे बदल जाती है। कैमरे के सामने दिखाइए, आप पढ़िए इसे आप। Rather they were given some answers to be mugged up. Only a few of those answers was correct answers. few समझ सकते हैं, ये मेरा पेपर नहीं है जी। ये जांच एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया पेपर है और ये इसी केस डायरी के आधार पे है। हाँ। आप समझिए, यहाँ पे पेपर लीक था, साफ साफ बताया जा रहा है। खुद अपराधियों ने ये कन्फेस किया है कि हमें मिला। तो ऐसे एक नहीं, कई का कन्फेशन है, कई का कन्फेशन। और यहाँ क्या दिया जा रहा है, Only few देखिए कैसे किसी के दबाव में, पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसी काम अच्छा करना चाहती है, पर देखिए किस तरह से दबाया जाता है। और देखिए, मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये झारखंड के हर बच्चे को देखने की जरूरत है, झारखंड के हर व्यक्ति को देखने की जरूरत है, पूरे भारतवर्ष को देखने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ जो होता है और उसको मामले को किसी पॉलिटिकल दबाव में दबाया जाता है। मैं आपको आगे कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मनी ट्रेल सर, मैं आपको मनी ट्रेल दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ मनी ट्रेल्स दिखाता हूँ कि परीक्षा के बाद मुझे बताइए सर, आप भी इतने वो हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि अगर गेस क्वेश्चन का ही थ्योरी होगा तो परीक्षा के अगले 5 महीने तक वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। ये देखिए, ये मनी ट्रेल देखिए, 12/8, 29/9, 4-10 अक्टूबर में, ये देखिए सारा मनी ट्रेल है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, ये सारा मनी ट्रेल है। ये देखिए, सब परीक्षा के बाद का देखते जाइए आप। की रिपोर्ट है। यस, ये इससे जांच से पहले वाली रिपोर्ट है, टीम चेंज होने से पहले की। हाँ यस, ये सारा देख लीजिए आप, ये सारा, ये देखिए सारा मनी ट्रेल, सारा मनी ट्रेल है। ये देखिए सारा मनी ट्रेल है। मुझे आप बताइए, देखिए सारा मनी ट्रेल है और सब परीक्षा के बाद का आप देखिए जी, 4 मार्च तक का है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2025 मार्च, यस, सितंबर से यस, तो मैं आपके सामने कैमरे में पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो गेस क्वेश्चन की थ्योरी पे मार्च तक, यानी कि अगले 5 महीने तक पैसा देगा, वो भी लाखों में। मैं झारखंड की जनता से पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि कौन सा ये गेस क्वेश्चन का ये वो थ्योरी है जो कोर्ट में बताया गया कि नहीं गेस क्वेश्चन है। और पूरे भारतवर्ष को ये वीडियो देखना चाहिए। ये मनी ट्रेल है, मेरा नहीं, ये जांच एजेंसी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है ये जांच एजेंसी का। ये रहा नेपाल का एंगल जो बताया गया, जिसको किस तरह से देखिए मैनिपुलेट किया गया। अब जो नई रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि गेस क्वेश्चन दिए गए। यस, और दूसरा पहले वाले में क्या बताया गया जब टीम नहीं चेंज हुई थी कि 120 क्वेश्चन सही थे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपराधी का स्वीकारोक्ति बयान है और उसी के आधार पर हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ एक चीज़। हम लोगों ने कई एक जगहों का और जो है दिया था लोकेशन कि यहाँ पे हम लोगों को अंदेशा है कि यहाँ पे जो है ये लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। तो जांच एजेंसी का रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहीं जांच ही नहीं हुआ ढंग से, कहीं भी नहीं जांच हुआ। अगर जांच होता तो कई एक और तथ्य सामने आते, हमारा जो एलिगेशन था वो बिल्कुल सही होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इसको भी आप गौर से दिखाइए अपने कैमरे पे। देखिए
जी। ये हमारा दूसरा एलिगेशन था कि आसनसोल नियामतपुर में बहुत सारे बच्चे किसी होटल्स में जो है एक रात पहले पढ़े हैं क्वेश्चन पेपर। आसनसोल यस, इसका अभी तक कोई रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट में सबमिट नहीं किया कि इस पर क्या जांच हुई नहीं जांच हुई। देखिए ये क्लियरली सीआईडी का रिपोर्ट है। सीआईडी का क्लियर रिपोर्ट है कि यहाँ पे 120 लोग परीक्षा के एक रात पहले ठहरे हुए थे। देखिए आप पढ़ के सुनाइए। हाँ, सत्यापन के क्रम में आसनसोल पश्चिम बंगाल पहुंचा तथा थाना प्रभारी नियमित आसनसोल पश्चिम बंगाल को सत्यापन के संबंध में प्रतिवेदन दिया। थाना से सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किया तथा होटल मातृभवन नियामतर आसनसोल के मैनेजर से होटल में ठहरने से संबंध में रजिस्टर चेकिंग के क्रम में पता चला कि दिनांक 20-21-9-2024 को 120 व्यक्ति होटल में ठहरने की बात का पाया गया। यस, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद किसी भी तरह का जो रिपोर्ट है कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया। हमारा ये भी एलिगेशन था, सिर्फ जांच को नेपाल तक ही छोड़ दिया गया। और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे वकील के पास है, जिन्होंने मुझे ये पेपर प्रोवाइड कराया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छात्र वीडियोस तक लेके आए हैं और भी। ठीक है, मतलब सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को दिखाने का मतलब है कि जेएसएससी सीजीएल का जो विवादित परीक्षा 10 साल से था और जो हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था, देखिए किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये इनका पेपर बता रहा है। और जो आगे विसल ब्लोअर बढ़े, मस्ताना सर, झारखंड सरकार के एएसओ अधिकारी, उन्होंने भी हमारे साथ आवाज़ उठाई, लेकिन उनको क्या किया, उठा के जेल में बंद कर दिया गया। उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। 6 महीना उनको बेल हो गया, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। बाकी लोगों को ज्वाइनिंग, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जैसे ही बेल हुआ उनको विभाग का सचिव बना दिया गया। लेकिन सर को, मस्ताना सर को 6 महीना से अभी तक वो नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला, ना ही उनकी प्रॉपर नियुक्ति हुई है। मैंने बोला था उन्हें कि दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उसके बाद भी मैंने केस लड़ा, इस पूरी लड़ाई को लड़ी। मैंने रिपोर्ट में दिया कि सर मुझे कैंसर है, मैं जांच में आपका सहयोग करूंगा। जैसे सितंबर को जो मैंने आपको एफिडेविट दिखाया, जांच का क्रम बदला, इनका पूरा रडार हमारे ऊपर आने लगा और पूरी तरह से हम लोग को ट्रैप करके, और जब मैं इसी में सुप्रीम कोर्ट गया केस फाइल करने, मेरे ऊपर वारंट निर्गत कर दिया गया। और 2 महीने सर मैं भागा हूँ इस बीमारी को लेकर। 2 महीने पूरे राज्य में, इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य में भागा हूँ ताकि मैं गिरफ्तार ना हो चुकी। क्योंकि वो इतना खराब कानून है। मस्ताना सर 4 महीना रह गए। मस्ताना सर की क्या गलती थी? क्यों उनको 4 महीना जेल के अंदर रखा गया? क्यों हम लोग को प्रताड़ित किया गया? 2 महीना हम लोग भागे थे उधर। क्या इसलिए कि हम लोगों ने सच की आवाज़ उठाई थी? हम झारखंड के छात्रों का भला चाहते थे, हम अपना भला नहीं चाहते थे। और हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया कि केस बेच दिया, ये क्या प्रमाण आपके सामने है? इसका जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं देता सार्वजनिक किया? आज तक कभी इस पर जांच ही नहीं हुई। और एक नहीं कई एक कन्फेशन है जिसमें सभी लोगों ने बोला कि नहीं 120 से 25 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। और एक नहीं कई एक टीम गई है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए। हम लोग कोई भी तथ्य जो है पेपर के आधार पर कहते हैं। मैं ये दूसरा एक और दिखाई देता हूं जब आपको दिखा रहा हूं तो ये देखिए, पढ़िए। ये कौशलेश कुमार का बयान, वो कुंदन का बयान था, और कौशलेश का बयान पढ़िए। तब परीक्षार्थी बताए कि हम लोगों को 130-35 प्रश्नों का उत्तर रटाया गया था, उत्तर। और इन्होंने हमेशा ही अपने एफिडेविट में कहा है कि नहीं कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। अरे भैया, जब आंसर रटाया गया था तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिला था? जब आप नेट बंद कर दिए तो सर्कुलेट कहाँ से होगा? अगर नेट चालू रहता है तो पूरे झारखंड के युवा देखते कि क्या खेला किया गया है। ये देखिए, जिसमें से 10 प्रश्न उत्तर गलत थे, जबकि हम लोगों को अन्य परीक्षार्थी दूसरे जगह पढ़ने गए थे, दूसरे जगह उन्हें पूरा 150 प्रश्न के उत्तर बताए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये रिपोर्ट कर रही है। तो मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपके कैमरे के माध्यम से, ठीक है, सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन से और भी लोगों से, कि बताइए सर हमारी क्या गलती थी? क्यों प्रताड़ित किया गया? हम तो सच की आवाज़ उठा रहे थे, हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे ऊपर वारंट इशू किया गया। और मुझे पता है आने वाले समय में भी ये लोग किसी भी तरीके से हो सकता है हमको मरवा दें, क्योंकि इसमें कई एक लोग संलिप्त थे। आप देखिए, जब इतना बड़ा TDPL का भ्रष्टाचार 14 GPSC का सामने आया, जिसमें OMR सीट अंदर रंगेगी, सोचिए कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरे भारतवर्ष को दिखाइए। वहां पे तो ये सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में ये सपोर्ट करते हैं, हमारा भी समर्थन था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या आप इस्तीफा देंगे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए? जेएसएससी सीजीएल का 10 सालों का सपना लोगों ने तोड़ा है, 10 सालों का सपना लोगों ने तोड़ा है। जबरदस्ती इसकी ज्वाइनिंग कराई गई है बिना किसी जांच की। मैं नहीं, ये पेपर बोल रहा है सर, मैं नहीं, ये पेपर बोल रहा है, ये मैं नहीं, पेपर बोल रहा है। खून के आंसू रोए हैं हम लोग लड़ने के लिए, और हमेशा जो हम लोग बात उठाए हैं वो सही हुई है। कल के डेट में इनका इतना पावर है, इतने लोग साठ गांठ हैं इन लोगों का, इतना माफिया लोग मिले, कल को सकते मरवा दें, हमारी गाड़ी में पिस्टल रखवा दें, हमारी गाड़ी में चरस गांजा रखवा दें कि ये लोग उसका व्यापार करते हैं, किसी भी तरह से फंसाने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या हमारा यही गुनाह है कि हमने आवाज़ उठाई? मरते दम तक ये आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अब जो होना है, जीवन एक ही बार मिला है, जीवन एक ही बार मिला है, और यहाँ जवाब यहाँ के लोगों ने ईश्वर को देना है। हम सच की राह पे थे और आगे भी रहेंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। इसलिए मैंने छात्रों को बोला कि ये लड़ाई आप खुद लड़िए, खुद आगे बढ़िए, हम लोग आपके नैतिक समर्थन में है। ये इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचना चाहिए और झारखंड से सभी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए, यही मेरी मांग है। तो अभी जो इस प्रोटेस्ट का स्वरूप है, अभी क्या कॉल ऑफ एक्शन है? क्या ये छात्र डिसाइड करेंगे,
ये पूरी तरह से मैंने उनके ऊपर छोड़ा है। छात्रों को लीड करने की कैपेसिटी खुद पता होनी चाहिए, उनके अंदर खुद वो जोश होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो खुद आगे बढ़े, खुद जो है डिसीजन ले कि आपको क्या करना नहीं करना है। हम हमेशा उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में खड़ा है। जो चिंगारी लगानी थी वो चिंगारी लग चुकी है। अब ये छात्रों के ऊपर होता है कि ये छात्र इसको कैसे मूव करते हैं। एक बार मैं छात्रों से आपके कैमरे के माध्यम से अपील करता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के प्रोटेस्ट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी थी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उनकी जिम्मेदारी थी, गलती थी, नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, बार लीक हुआ, हमारे 22 लोग आत्महत्या किए, यहाँ भी 15 लोग दौड़ में बने एक्साइज का। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक्साइज के सारे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया। जब आप मांग वहाँ करते हैं 1 करोड़ रुपया की, तो आपका यहाँ भी डिमांड है, हमारा यहाँ भी डिमांड है कि बच्चों को 1 करोड़ रुपया दें, बिल्कुल दें, आपको देना भी चाहिए। तो जिस तरह से वहाँ पे मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भर के गालियाँ दी गई, और जिस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट का तरीका था कुछ लोगों के द्वारा, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते सर, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, तरीका था, ये कभी मैं तरीका जायज़ नहीं ठहराऊंगा। तो मैं अपने दोस्तों से भी, अपने झारखंड के युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अपशब्द का और असभ्यता का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि विशुद्ध रूप से ये छात्रों का प्रोटेस्ट है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने आंदोलन को हाईजैक करने ना दे। सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपना नैतिक समर्थन दें, पर इस आंदोलन को खराब करने का कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी प्रयास न करिए। विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, ये डिमांड है छात्रों की बदलाव की, तो इसको ये पूरा होना चाहिए। यही मैं आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एक कुणाल को, जो कि एजुकेटर हैं रांची में, और उन्होंने इस पूरे सिस्टम के लूपहोल्स बताए, जो उनके ज़रिए, कागज़ के ज़रिए आपने सुने। ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में आती है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ से साफ तौर पे दिखाई देती है, बच्चों का आक्रोश, बच्चों का गुस्सा, परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर बच्चों में एक आक्रोश है। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के बाद बच्चों में एक आशा है कि जब सरकार उनकी सुनेगी, जब वो इकट्ठा होते हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं, तो सरकार उनकी बात सुनती है। अब देखना होगा कि झारखंड में क्या सरकार बच्चों की बात सुनती है। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे अभिषेक है। मैं हूँ जयपाल मुंडा स्टेडियम के बाहर, यहाँ पे छात्र इकट्ठा हैं। लगातार हम यहाँ से आपको अपडेट दे रहे हैं। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।